राम राम जी। गणेश भगवान की पूजा करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से कई लाभ हैं, जिसमें विघ्नों का नाश होता है, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि और धन में की लाभ होता है और सफलता मिलती है हमारे कार्यों में। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है, इसमें विघ्नहर्ता की कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से, व्रत रखने से हमारे सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। गणेश जी की पूजा करने से बाधाओं का नाश होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से जीवन की सभी प्रकार की और मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। गणेश जी की पूजा करने से ज्ञान के देवता की कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से, नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। गणेश जी की पूजा खुद भी करें और अपने बच्चों से भी हमें करवानी चाहिए। गणेश जी को हर बुधवार को साथ हरी दूर्वा या तो पार्क में से लाएं या नदी किनारे से लाएं या अपने गमले में बोलें और गणेश जी को रोज़ अर्पित करवाएं। 8-7 साल के बच्चे से ही गणेश जी की पूजा करवाना शुरू करें, अनेक लाभ होता है। बुद्धि में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि भी आती है, धन में भी वृद्धि होती है। उनकी गणेश जी की पूजा से धन, यश और सुख समृद्धि आती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी की पूजा से किसी भी अन्य नए कार्य की जो हम शुरुआत करते हैं उसमें हम सफल होते हैं। गणेश जी की पूजा पहले करें, फिर कार्य की शुरुआत करने से हमें सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है। जैसी भी हमारी मन की कामना होती है पूर्ण होती है। हमारा आत्मविश्वास या उत्साह भी बढ़ता है गणेश जी की पूजा करने से। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है, जिससे हम हर प्रयास में सफल होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमें रहता है, नकारात्मकता हमारे से दूर होती है। गणेश जी की पूजा करने से हमारे आसपास में ऐसा लगता है सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमें रहता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। गणेश जी की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और मन को शांति मिलती है। नकारात्मकता से बचाव करने के लिए भी गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की मूर्ति को घर में मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए हमें गणेश जी की मूर्ति मुख्य दरवाजे के बाहर लगानी चाहिए और जब भी बाहर जाएं तो गणेश जी को प्रणाम करके जाना चाहिए। ग्रह कैसा भी दोष हो उसका निवारण भी होता है। गणेश जी की पूजा करने से नवग्रहों की पीड़ा से भी हमें मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। गणेश जी की पूजा करें, हर बुधवार को करें। वैसे तो गणेश जी को रोज़ स्नान करके प्रणाम करना चाहिए और दूर्वा और कुछ मीठे का भोग अवश्य लगाना चाहिए और बुधवार को पान के पत्ते पर बतासा या मिश्री, हरी इलायची, लौंग, सुपारी का भोग लगाना चाहिए और 5 का 10 का सिक्का भी स्पर्श कराकर किसी को दान करना चाहिए। गणेश जी की कृपा बनी रहती है। गणेश जी की पूजा करने से हमें अनेक प्रकार की लाभ मिलते हैं। उनकी पूजा सुबह सवेरे शाम दोनों टाइम कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी करवाएं। अगर बच्चों के पेपर चल रहे हैं और परीक्षा में उन्हें डर लगा रहता है कि हम पास होंगे या कि नहीं होंगे, तो बच्चों को सुबह स्नान करा के सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करवाएं। परीक्षा में जाने से पहले गणेश जी की पूजा करवाएं, उनको दूर्वा अर्पित करें और फिर वही दूर्वा अपने बच्चे के बैग में रखें या जेब में रखें। बच्चे का उत्साह बढ़ेगा और वो सफल भी होगा, परीक्षा में सफल होता है। परीक्षा में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा करने के लिए बुधवार को व्रत भी रख सकते हैं। बच्चा नहीं रख पा रहा है, छोटा है, तो उसकी माँ भी व्रत रखे। गणेश जी की कृपा मिलती है और बच्चा सफल होता है और परीक्षा में पास भी होता है। सुबह शाम पूजा करें। गणेश जी
की आरती करें, घंटी बजाएं, घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें। गणेश जी को दूर्वा, मोदक, फल और अन्य सामग्रियां भी अर्पित करने से हमारे गणेश जी रक्षा करते हैं। और गणेश भगवान के मंत्रों का भी जाप अपने बच्चों से करवाएं और खुद भी करें। एक माला करें तो करें ही 108 बार गणेश भगवान के मंत्र बोले। गणेश चालीसा का पाठ भी करें। ओम गण गणपते नमः मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें, घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें और आरती करें। पूजा की तैयारी सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके पास अपनी किताबें सामने की सभी सामग्री रख दें। पेन, कॉपी, किताब रखें और सुबह जब अपनी परीक्षा में जाएं तो वे पेन लेकर जाएं। गणेश जी को दूर्वा, घास, मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, फल और फूल अर्पित करें। दूर्वा को जोड़े में अर्पित करना शुभ माना जाता है। 7, 21, 11 अर्पित करें, 5 करें और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। हमारी सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और हमारे बच्चों की मनोकामना पूर्ण होती है, वे सफल होते हैं। गणेश और बुधवार के दिन नियम से 10 बजे से पहले गौ माता को हरा चारा भी खिला खाएं, हरी सब्जियां खिलाएं और गौ माता को हल्दी का टीका लगाएं, पैर चरण स्पर्श करें और पूजा के बाद गौ माता की पूजा के बाद चरण स्पर्श करके बच्चे को स्कूल जा रहा हो या पेपर देने जहाँ भी जा रहा हो वो सफल होता है, उसे सफलता मिलती है। और जब भी हम किसी नदी के पास से गुजर रहे हों तो एक नारियल अपने बच्चे के हाथ से बहते हुए जल में प्रवाहित करवाएं। इससे भी बच्चों को सफलता मिलती है, तरक्की होती है। बच्चों की जेब में दूर्वा रखने से भी सफलता मिलती है। दूर्वा अपने गमले के अपने आंगन के बीचों बीच बोएं या अपनी बालकनी में किसी गमले में बोने से भी, और रोज़ वो दूर्वा धोकर गणेश जी को स्पर्श कराएं, सुबह में कराएं और शाम में अपने पास रखें और अगले हफ्ते फिर बदलें। और गौ माता को हर बुधवार को हरा चारा खिलाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश स्तोत्र का पाठ भी करने से भी हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, अत्यंत लाभकारी होती है। गणेश जी भगवान की पूजा करने से गणेश जी की कृपा मिलती है। और अपने माँ बाप की सेवा भी, अपने माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। इससे भी गणेश भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि भाई उपाय ही कर रहे हैं और घर में अपने बड़ों का अनादर करते हो। गणेश भगवान रुष्ट होते हैं ऐसे कार्य करने से। गणेश भगवान को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी गणेश जी की कृपा नहीं मिलती और वे रुष्ट होते हैं। गणेश जी को टूटा हुआ चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी वे रुष्ट होते हैं। चाहे गेहूँ भिगो कर रख दें और उनसे स्पर्श करा के, या मूंग भिगो कर रख दें, स्पर्श करा के गौ माता को खिला के आए, पर खंडित चावल उन्हें नहीं चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को गुड़हल के पुष्पों की माला पहनाएं या गुलाब के पुष्पों की माला पहनाने से भी गणेश भगवान की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। गणेश और आसन पर बैठकर, पीले आसन पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और दूर्वा साथ में लगाएं और फिर उस दूर्वा को अपने बच्चे के बैग में, पर्स में रखें। इससे भी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है।